अच्छा ये बताओ, भगवान किसका साथ देते हैं, अधर्म का कि धर्म का? धर्म का। इसलिए भगवान जब भी खड़े होंगे धर्म के साथ खड़े होंगे। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? बताओ धर्म क्या है? बोलो। धर्म है सेवा करना। मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा धर्म इस धरती का सेवा करना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये सिद्धांत अपनाओ। ना तो दोस्ती भली समाज से, ना तो दुश्मनी भली, सबकी सेवा करो। सब में अच्छाइयां देखो, बुराइयां किसी में ना देखो। हम केवल ये बातें कह नहीं रहे हैं। दास अनिरुद्ध आपके सामने है। मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखता। आज तक आपने देखा कि मैंने किसी की बुराई की हो, किसी की निंदा की हो? मैं किसी की बुराई देखता ही नहीं। इस संसार में सबके अंदर लाख अवगुण हैं और लाख गुण हैं। हर व्यक्ति इस संसार में अच्छा भी है और हर व्यक्ति बुरा भी है। मेरे अंदर 1,00,000 बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। आपके अंदर 1,00,000 अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर केवल अच्छाइयां हो और बुराइयां ना हो। इसलिए हम ये क्यों कहें कि आप बुरे हैं? क्यों कहें हम ये कहें कि आप में कुछ अच्छाइयां हैं, हम वो अच्छाइयां देखें, और आपके अंदर बुराइयां हैं तो हम समझाएं कि भाई साहब ये गलत है। बस हम आपको समझा तो सकते हैं, पर आप के बारे में बुरा सोच नहीं सकते, ना बुरा बोल सकते। इसलिए दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करना ही ठीक मानता है। मैं सबसे छोटा बन के रहना चाहता हूं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध सबके पांव दबाता है। हमारी जो वृद्ध माएं हैं, हम सबके पांव दबाते हैं। पांव दबाना सबसे बढ़िया है। छोटा बनना सबसे बढ़िया है। बड़े बनना अच्छा नहीं है। ये गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माएं रहती हैं ना, आज दीपावली है, आपको फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन एक प्रार्थना करूं छोटी सी, कि इस दीपावली में गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं के लिए ना कुछ आप सोचिएगा कि एक दिया, कुछ मिठाई, कुछ माओं के होंठों पे मुस्कान आपकी ओर से होगी। आप इन वृद्ध माओं को भोजन देकर इन माओं की सेवा से जुड़े। जिनके अपनों ने, देखो दीपावली आई ना, इनके अपने बेटे आज दिया जला रहे होंगे, आज लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे होंगे, और खुद की माँ वृद्धाश्रम में पता नहीं किस लक्ष्मी की पूजा करेंगे। प्रार्थना आपसे करूं कि आप गौरी गोपाल आश्रम आकर इन माओं के साथ दीपावली मनाइए, इन माओं के साथ मिलिए, इन माओं के साथ जुड़िए। इन बेसहारा माओं को आप सहारा दीजिए। आप जैसे कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माओं को, किसी ने भोजन दिया कि आप भोजन बंटवाइएगा, तो आपकी ओर से माओं को भोजन मिल जाता है। आप में से किसी ने माओं को आश्रम में सहयोग किया कि हमारी एक ईंट में माओं के लिए रोटी दे दी। आप सब जब देते हैं तो आप सबके देने से गौरी गोपाल में 290 बेसहारा माताएं रहती। अभी वर्तमान में कितनी माँ है गौरी गोपाल में? 290। आप दर्शन कर सकते हैं अपनी आंखों से। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का? किया ना?
जैसा टीवी पे सुना था वैसा पाया कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो माताएं रहती हैं, इनके साथ भी आप दिवाली मनाइएगा, दीपावली मनाइएगा। इन माओं के साथ भी थोड़ा खुशियां बांटिएगा। इनके अपनों ने नहीं बांटी तो कोई बात नहीं, हम और आप अपने बने, बेसहारा माओं को सहारा दें। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, आप किसी एक माँ को रोटी अपनी ओर से दे सकते हैं। आज मैं आपका पुत्र की तरह प्यार करती हूँ, जिनके साथ ये दास अनिरुद्ध होली भी मनाता है और दिवाली भी मनाता है। आप सब भी मनाएं इन माओं के साथ। आप भी इन माओं को सब प्रकार से साथ दें, सहयोग करें। मैया दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी। आप खुश हैं गौरी गोपाल में? मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरे को कोई दुख की छाई भी नहीं है मेरे पर। जब दुखी थी तब थी, अब मैं 5 साल से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं खुश हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको सबको इतना बोल सकती हूँ कि हमारे गौरी गोपाल आश्रम की माताओं की तरफ से, हमारे गुरुजी की तरफ से सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश हैं यहाँ? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके साथ दिवाली मनाई, आज आपके साथ दिवाली मनाएंगे, आपके साथ पटाखे भी जलाएंगे, आपके साथ हमारी माँ के साथ। देखिए, हम तो अपनी माँ के साथ ही हर उत्सव मनाते हैं। ये जो माँ है ना, ये माँ नहीं है, देखो यही साक्षात लक्ष्मी है। आप किन लक्ष्मी की पूजा करते हैं? ये माँ ही तो लक्ष्मी है। इसलिए दास ने इन माँओं की आरती उतारी, इन माँओं की पूजा की, इन माँओं का पूजन करता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी माँ की पूजा करिएगा, क्योंकि माँ ही लक्ष्मी है, माँ ही भगवान है। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आप रहती हो, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए रहने के आपसे? नहीं गुरुजी, इसके बारे में मैं एक भक्तों को एक विनती करना चाहती हूँ कि यात्री लोग आते हैं, वो कभी हमको सवाल करते हैं कि गुरुजी आपको खानगी में पैसा मांगते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप लोग हमको ये सवाल करते हो, ये गलत है। हमारे गुरुजी आज हम 5-5 साल से रह रहे हैं, तो हमको कपड़ा, खाना पीना, चाय, नाश्ता और हर एक त्यौहार हमारे साथ, हमारे गुरुजी हमारा बेटा बनकर हमारे साथ त्यौहार मनाता है। वो हमारे गुरुजी हमारे से एक पैसा किसी का नहीं लेता है। बीमार हो तो दवा खाने भेजते हैं, यहाँ डॉक्टर होते हैं तो दवा देते हैं। हमको गुरुजी की तरफ से कोई कमी नहीं है। आज हम नहीं तर आज ऐसा होता तो हम आज 5-5 साल से यहाँ नहीं रहते। और हमारे गुरुजी को बोल रहे हैं, और हमारे गुरुजी के बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम बिल्कुल माताएं बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतना जरूर बोलते हैं कि हाँ, भगवान ने भले हमारा बेटा हमसे दूर हो गया, पर भगवान ने जो हमको बेटा दिया है वो तो 7 जन्म भी पुण्य किया होगा, तो ये बेटे के रूप में हमको दिया है भगवान ने। और हम बेटा माने, ठाकुर जी माने, कि जो भी माने, हमारे लिए तो हमारा बेटा
हमारा ठाकुर जी, हमारा भगवान, सब कुछ हमारे लिए वही है। आज दीपावली का जैसा त्योहार है, बेटा बहू पोता नाती सब अपने घर में खुशियाँ मना रहे हैं, पर हमको किसी ने एक फोन करके नहीं बोला है कि हैप्पी दिवाली। आज हमारे बेटे ने हमको आके गले लगा के हमको ऐसा बोला कि मैया हैप्पी दिवाली, हमको गले लगाया। हमारे गुरुजी ने, ऐसा कौन कर सकता है? आज इस जन्म में कोई बिना पैसे से कोई किसी को नहीं रखता, और कोई भी इंसान रिश्ता रखता है तो पैसा हो तो रिश्ता, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। ऐसा हो तो तुम रहो, नहीं हो तो ना रहो। और एक हमारे गुरुजी है कि बिना पैसे के इतनी माताओं का सेवा कर रहा है, कपड़े दे रहा है, चाय नाश्ता दूध खाना पीना दवाई सब कुछ हमारे गुरुजी दे रहे हैं। और हमारे आंसू भी हमारे गुरुजी पहुँच रहे हैं। उनसे और हमें क्या चाहिए जो हमारे गुरुजी हमको खुशी दे रहे हैं। आज दीपावली है, मैया कह रही हैं कि देखो माँ की भी एक बेटा है, बहू है और पोता है, लेकिन बेटे ने एक बार भी फोन लगा के माँ को हैप्पी दिवाली नहीं बोला, दीपावली की शुभकामनाएं नहीं दी, और एक बार भी माँ का हालचाल बेटा नहीं पूछता। लेकिन मुझे लगता है कि यदि मेरे द्वारा किसी की होठों पे मुस्कान आए, यदि मेरे द्वारा आप मुस्कुराएं, मेरे द्वारा आपकी कुछ सेवा हो सके, तो मेरा ये जन्म, मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर सार्थक हो जाता है। जब मैं किसी के काम आता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने हमें इस सेवा से जोड़ा है और आपने हमें इस लायक समझा कि हम किसी के काम आए। जब मैं मरूंगा तो मैं बहुत प्रसन्न चित्त से मरूंगा, शांति से मरूंगा, कोई उथल पुथल ना होगी, क्योंकि मैं भगवान के आगे जाकर खड़ा होऊंगा तो भगवान सवाल करेंगे ना कि तुमने क्या किया, हमने जो मानव शरीर तुम्हें देकर भेजा था। तो मैं कह सकूंगा कि मैंने आपके दिए शरीर का, आपके दिए जिंदगी का, आपके दिए जीवन का, आपके दिए समय का, मैंने एक एक पल का सदुपयोग किया है। इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने सदा सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न रखने का प्रयास किया। मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है मेरी माँ। आप भी अपने बेटों से बोलना कि वो माँ बाप की सेवा करें। आइंदा कोई भी माँ बाप को घर से निकलना ना पड़े, किसी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। ऐसा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दीजिए। हर माँ बाप अपने घर में अपने बच्चों के संग रहें। और जो माँ बाप, जो हमारी वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, इन माँओं के लिए आप सबके सहयोग से ही सारा कार्य चलता है। कोशिश मेरी रहती है कि सब माँओं की सब प्रकार की सुविधाएं हो। अब आप समझ सकते हैं ना कि आपके परिवार में 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, पर गौरी गोपाल के परिवार में 290 वृद्ध माताएं हैं और 150 विद्यार्थी यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। 400 से अधिक गौ माता हैं और यहाँ अखंड रसोई चलती है। सवेरे साधु संत आते हैं हजारों की मात्रा में। सभी संतों को अन्नदान होता है, अन्न क्षेत्र बढ़ता है। आप भी अपनी बेटी, अपने बेटे के नाम से अन्नदान बंटवा सकते हैं। आप भी अन्न सेवा करें। दीपावली का पर्व है, कार्तिक का माह है, कि आप भी इस कार्तिक माह में अन्नदान थोड़ा सा करें। थोड़ा सा किसी को अन्न देंगे, भोजन देंगे, आपका धन शुद्ध होगा
और मैं आपसे रोटी तो मांग ही रहा हूं, रोटी तो मांग रहा हूं, कौन सी दौलत मांग रहा हूं। आप बस थोड़ी सी रोटी देने का प्रयास कीजिए कि आपकी रोटी गौरी गोपाल में संतों को बटे। और ये संत वो लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। क्या करें साहब, मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी जितनी अक्ल है, जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, मुझे लगता है कि मैं सबके काम आऊं। तो सबके काम आऊं तो जितनों के काम आ सका उतनी सेवा शुरू कर दी। और मेरी सेवा किसी को अच्छी लगे ना लगे, पर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को और भगवान को जरूर अच्छी लगेगी। भगवान जरूर स्वीकार करेंगे इस दास अनिरुद्ध को। और भगवान की कृपा से, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से बिहारी जी और राधा रानी स्वीकार कर रही हैं, इसलिए उन्होंने धाम में बिठा रखा है सेवा के लिए। संत लोग आते हैं, देखो ये बूढ़ी बूढ़ी माँ आप देख रहे हैं टीवी पर, ये सब रोज आने वाले संत हैं, साधु हैं, भजन करने वाले भक्त हैं। दीन दुखी, कोई लंगड़ा बहरा अंधा काना, सब प्रकार के लोग आके यहाँ से पेट भर रोटी लेकर के जाते हैं। सबको अन्य क्षेत्र में भोजन मिलता है। अब तीर्थ यात्रा पे आए हुए संत, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई यहाँ रसोई में? देखो आज दीपावली है, आज आप लोगों ने पाया। कार्तिक का माह है, जिसकी ओर से आज का प्रसाद बटा होगा, रसोई बटी होगी कार्तिक माह में, तो आपने प्रसाद पाया, तो जिसकी ओर से बटा उसको भी तो पुण्य मिला होगा ना? नहीं मिला होगा? इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चलती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग भोजन करते हैं। सुबह से शाम तक खुली रहती है, हाँ या ना? कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि गौरी गोपाल जी की रसोई हमेशा सुबह से शाम तक खुली रहती है? कोई भी आओ, सबके लिए दरवाजे खुले। ये बात सही है ना? अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं मिलता है भोजन के नहीं। देखो, बातें कर लेना अलग विषय है, एक बार गौरी गोपाल आओ और जो सेवाओं के बारे में सुन रहे हो उन्हें अपनी आंखों से आकर देखो। किसी के कहने पर मत आओ, अपनी आंखों से देखोगे तो पता लगेगा कि जो कहा जा रहा है, अच्छा जो आपने टीवी पर सुना, जो कहा जाता है वो सही है या गलत है। आप सब लोग भी जाइएगा जब, तो सबको बताइएगा कि गौरी गोपाल के बारे में जो अफवाह लोग फैलाते हैं, अफवाहों में ना आओ, सब जाके देखो। सोचिए 30,000 लोग, और 30,000 की क्या कहें साहब, बात तो ये मायने रखती है कि किसी के लिए भी दरवाजे खुले। ये बड़ी बात है कि नहीं? एक सामान्य सा बालक, मैं बचपन में भीख मांगता था, घर घर जाके आटा दाल चावल मांगता था, तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। एक सामान्य, क्या करें साहब, दुनिया ऐसी है कि जब आप भीख मांगते हैं ना, तब दुनिया कहती है वाह देखो कितना गरीब है, भीख मांगता है या कितना। लेकिन जब वही व्यक्ति भीख मांगने वाला समाज में कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है, तो लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि तुम बड़ा क्यों कर रहे हो। जब आदमी भीख मांगता है तब लोगों को दिक्कत नहीं है, मतलब दुनिया चाहती है कि भाई तुम भीख ही मांगते रहो, बस तुम बड़ा ना करो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को कुछ लोग देखते तो है नहीं, केवल यहाँ के बारे में अफवाह फैलाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अफवाहों में ना आओ। आपका एक भाई, आपका एक बेटा आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर आप सबकी जितनी बन पड़ रही है सेवा कर रहा है।